Let's discuss alkynes. Alkynes are aliphatic unsaturated hydrocarbons in which carbon atoms are attached with each other with the help of triple covalent bonds. याद रखें. So what are alkynes? Aliphatic unsaturated hydrocarbons in which carbon atoms are attached by means of triple bonds. अब इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n-2. So their general molecular formula is CnH2n-2, where n is number of carbon atoms. n बोले तो कार्बन की संख्या. अगर आप लोग n की वैल्यू पुट करते हो तो आपको उस करस्पॉन्डिंग अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बताए जा सकते हैं. सो वेरी फेमस मेंबर इज एसिटिलीन फॉर एग्जांपल. अब इसके एग्जांपल के तौर पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एसिटिलीन. इसको हम लोग इथाइन भी कह सकते हैं. दिस कैन आल्सो बी सेड टू बी इथाइन. उसके बाद प्रोपाइन, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस हैपेंस टू बी द प्रोपाइन. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स. सो लेट्स हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन. अब देखिए अल्काइन के बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. यहां पे हम लोग बेसिकली एसिटिलीन को टारगेट करेंगे, यानी हम कोशिश करेंगे कि एसिटिलीन के बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं उनको डिस्कस करें. सो इसमें सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स. अब देखिए डाइहैलाइड्स में हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, इस तरह से दो किस्म के डाइहैलाइड्स हम लोग देख सकते हैं. तो आप जेमिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएं या विसिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएं, आपको मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट हैपन्स टू बी द अल्काइन फॉर श्योर. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. नाउ रिमेंबर विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है, हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम. अब हमें दो स्टेप में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक इथिलीन डाइक्लोराइड दैट इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन, उसको बॉइल करेंगे विथ अल्कोहलिक कॉस्टिक पोटैश दैट इज KOH. तो पहले स्टेप में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होने के बाद हमें विनिल क्लोराइड मिलेगा. सो विनिल क्लोराइड जो हमें मिलेगा उसके डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हमें सोडामाइड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH is not capable of bringing dehydrohalogenation of vinyl chloride. So दो स्टेप में हम यहां पे काम करेंगे. जैसे कि देखिए इथिलीन डाइक्लोराइड, अगर हम एसिटिलीन बनाना चाहते हैं तो इथिलीन डाइक्लोराइड is boiled with alcoholic KOH to form vinyl chloride, which on
further treatment with sodamide. Sodamide gives acetylene. इस प्रकार से एसिटिलीन को हम बना सकते हैं. तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं. सो इथिलीन डाइक्लोराइड विच इज विसिनल डाइहलाइड, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. इसको सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ बॉइल कराएं. ऐसा करने से क्या होगा, एक कार्बन से हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन का डिपार्चर होगा और इन दो कार्बन के बीच आएगा डबल बॉन्ड. सो पहले स्टेप में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज विनिल क्लोराइड. अब जो विनिल क्लोराइड हमें मिला, in order to dehydrohalogenate vinyl chloride we need to use even more strong dehydrohalogenating agent what we called sodamide. So ये जो विनिल क्लोराइड है इसको हमें सोडामाइड दैट इज NaNH2 के साथ हीट करना होगा. सो दिस इज विनिल क्लोराइड. अगर आप विनिल क्लोराइड को भी अल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोहैलोजिनेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा. सो वी नीड टू यूज सोडामाइड. अब फिर से क्या होगा, एक कार्बन से हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा और अब हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा विद द डिपार्चर ऑफ NaCl एंड NH3. सो दिस इज नथिंग बट एसिटिलीन. सो इस प्रकार से by dehydrohalogenating vicinal dihalide we can have acetylene. अब दूसरा हमारे पास तरीका यह है कि हम लोग जेमिनल डाइहलाइड से भी एसिटिलीन बना सकते हैं. सो लेट्स हैव dehydrohalogenation of जेमिनल डाइहलाइड. अब देखिए जेमिनल डाइहलाइड बोले तो ऐसा डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन जहां पे दोनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड होंगे. सो व्हेन बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन देन वी कॉल जेमिनल डाइहलाइड, यानी वो डाइहैलोजन डेरिवेटिव जेमिनल डाइहलाइड होगा. इसमें भी हमें वही काम करना होगा. सबसे पहले हमें इथिलीडीन डाइक्लोराइड दैट इज 1,1 डाइक्लोरोइथेन हमें लेना होगा. अगर हम एसिटिलीन बनाना चाहते हैं तो वी नीड टू बॉइल दैट विद अल्कोहलिक KOH इन वेरी फर्स्ट स्टेप टू हैव विनिल क्लोराइड. और विनिल क्लोराइड का फर्दर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराने के लिए हमारे पास क्या है, सोडामाइड. इस प्रकार से एसिटिलीन बनाया जा सकता है. सो इथिलीडीन डाइक्लोराइड is boiled with alcoholic KOH to form vinyl chloride, which on treatment with NaNH2 give एसिटिलीन दैट इज इथाइन. सो इस प्रकार से हम एसिटिलीन को बना सकते हैं. देखिए इसको किस प्रकार से दिखा सकेंगे. कंसीडर CH3CHCl2. दिस इज इथिलीडीन डाइक्लोराइड जो विनिल क्लोराइड का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है. इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हमें बॉइल करना होगा ताकि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो. एक हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन अगर निकले तो डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच आएगा which lead to the formation of CH2 double bond CHCl with the departure of KCl and water. This is विनिल क्लोराइड जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट है. अब विनिल क्लोराइड जो है वो ढीठ है, यानी उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इतना आसान नहीं. So in order to dehydrohalogenate vinyl chloride, we need to treat this with sodamide that is NaNH2.
इसके साथ जब आप हीट करेंगे तो एक कार्बन से हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा, and that will lead to the formation of acetylene along with NaCl and NH3. So this is acetylene so obtained. So इस प्रकार से by bringing dehydrohalogenation of dihalogen derivatives हम लोग alkynes produce कर सकते हैं. So it was very first method of preparation of alkyne. अब पहली मेथड होने के बाद नाउ लेट्स हैव सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विनिल क्लोराइड. जैसे ये सेकंड वाली स्टेप, उसको हम आइसोलेटेड मेथड के तौर पे देख सकते हैं, जो आगे देखेंगे. नाउ लेट्स हैव सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज एक्शन ऑफ सिल्वर पाउडर, एक्शन ऑफ सिल्वर पाउडर ऑन हैलोफॉर्म, ऑन हैलोफॉर्म. हैलोफॉर्म बोले तो ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मिथेन. देखिए हैलोफॉर्म को अगर हम सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें तो हमें एसिटिलीन मिलेगा, और ये एसिटिलीन बनाने का काफी पक्का तरीका है. सो हैलोफॉर्म आर हैलोफॉर्म्स आर हीटेड विथ सिल्वर पाउडर, heated with silver powder to get acetylene. यहां पे हमें एसिटिलीन मिलेगा. देखिए इसको किस प्रकार से दिखा सकते हैं. अब यहाँ पे हम लोग जनरल रिएक्शन देखेंगे. CH(X3) कैन बी द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैलोफॉर्म. इसको मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूं, CH(X3), दिस इज हैलोफॉर्म एंड दिस इज हैलोफॉर्म एज वेल. सो हैलोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पे कपलिंग होगा, याद रखें. सो कपलिंग कैन बी शोन इन दिस मैनर. सो अपॉन कपलिंग वी वुड हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH विद द डिपार्चर ऑफ AgX. तो ये बन गया एसिटिलीन. दिस इज नन अदर देन एसिटिलीन. अब यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों का इस्तेमाल करा सकते हैं. सो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, अगर आप क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ ट्रीट कराते हैं, क्लोरोफॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है. सो दिस इज क्लोरोफॉर्म. सो व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर, देन वी कैन हैव एसिटिलीन अलोंग विद AgCl. अब क्लोरोफॉर्म के जगह पे आइडोफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. नॉर्मली वी यूज आइडोफॉर्म, याद रखें. नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन इज by dehalogenation of tetrahalides. Dehalogenation of what? Tetrahalides. अब टेट्राहलाइड वो विसिनल पोजीशन पे होने चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन याद रखें. यानी 1-2 पोजीशन एडजेसेंट कार्बन पे यानी हैलोजन प्रेजेंट रहना चाहिए. वैसे टेट्राहलाइड को अगर हम डिहैलोजिनेट करते हैं यूजिंग जिंक डस्ट तो हमें अल्काइंस मिलने के आसार होते हैं. सो टेट्राहलाइड्स आर हीटेड विथ जिंक डस्ट टू फॉर्म अल्काइंस. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इस चीज को बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस टेट्राहलाइड, आई मीन 2,2,3,3 टेट्राक्लोरोब्यूटेन. अब ये 2,2,3,3 टेट्राक्लोरोब्यूटेन को मान के चलो हमने जिंक डस्ट के साथ हीट कराया. जिंक डस्ट के साथ हीट कराने के बाद हैलोजन यहां से निकल जाएंगे. एज ए बाई प्रोडक्ट वी कैन हैव ZnCl2 और इन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होगा. सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन. अब वो हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा अल्काइन होना, उस हिसाब का टेट्राहलाइड हमें लेना पड़ेगा. सो दिस इज 2-ब्यूटाइन जो हमें यहां पे मिला है. सो इन दिस मैनर बाय ब्रिंगिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन of what tetrahalide we can have what alkyne. Similarly अगर हम
1,2 डाई हैलो अल्कीन का डिहैलोजिनेशन कराते हैं तब भी हमें अल्काइन मिल सकता है। सो सिमिलरली अब हम ये वाली केस देखेंगे, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। So it is when heated with zinc dust, this is 1,2-dichloroethene। अब इसको अगर हम जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो इस चीज का डिहैलोजिनेशन होगा, ZnCl2 एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा और यहाँ पे और एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। So that's why we can have acetylene along with ZnCl2। So इस प्रकार से हम लोगों को एसिटिलीन यहाँ पे मिल सकता है। आप बाकी भी अल्काइंस यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, अब वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि किस प्रकार से हम लोग यानी कौन सा मेंबर लेते हैं या हमें बनाना है। नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विनिल क्लोराइड। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, विनिल क्लोराइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा के आप डायरेक्टली अल्काइन प्रोड्यूस कर सकते हो। इफ यू आर चूजिंग विनिल क्लोराइड फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन देन यू कैन हैव एसिटिलीन। अब यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज विनिल क्लोराइड। लेकिन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ये ढीठ है, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। सो वी नीड टू यूज स्ट्रॉन्गर व्हाट डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट, सोडामाइड। सो सोडामाइड के साथ इसको जब हीट करेंगे तब क्या होगा, एक कार्बन से हैलोजन और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा, which will lead to the formation of acetylene along with NaCl and NH3. So this is none other than acetylene. So इस प्रकार से हम लोगों को एसिटिलीन मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। So by bringing dehydrohalogenation of vinyl chloride, one can have acetylene. Now from calcium carbide, अगर हम हाइड्रोलिसिस कैल्शियम कार्बाइड का कराते हैं तो भी हमें एसिटिलीन मिलेगा। In fact, this reaction is used in Holmes signal, याद रखें। So next is by hydrolysis of calcium carbide. Calcium carbide means CaC2. अब CaC2, that is calcium carbide, when treated with water, we can have acetylene. So याद रखें, calcium carbide reacts with water to give acetylene, तो देखिए इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, CaC2 is calcium carbide, when comes in contact with water, then along with calcium hydroxide we can have acetylene. So this is none other than acetylene. So इस प्रकार से हम लोग एसिटिलीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप हायर अल्काइन बनाना चाहो तो हायर अल्काइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइंस हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे कि टर्मिनल अल्काइंस के पास जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो एसिडिक होता है। सो लेट्स हैव नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइंस। देखिए हायर अल्काइंस बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइंस विद सोडियम फॉलोड बाय reaction with alkyl halide. So action of sodium followed by alkyl halide, that is RX on terminal alkyne. So ये सबसे पहला तरीका है हायर अल्काइंस बनाने का। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर मान के चलो प्रोपाइन लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH,
दिस इज टर्मिनल अल्काइन। सो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इट इज टू बी ट्रीटेड विथ सोडियम। तो सोडियम बीइंग रिएक्टिव ये क्या करेगा, इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं, लेट्स हैव बैलेंस रिएक्शन। सो व्हेन वी ट्रीट दिस विथ सोडियम, देन सोडियम कैन डिस्प्लेस एसिडिक हाइड्रोजन। सो एसिडिक हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस करेगा H2 रिलीज होगा, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ this is sodium methyl acetaldehyde. Now this sodium methyl acetaldehyde, और ये क्या था हमारा प्रोपाइन। अब देखिए ये जो सोडियम मिथिल एसिटाइलाइड मिला है, इट इज फर्दर ट्रीटेड विथ अल्किल हलाइड। अब यहाँ पे विद द डिपार्चर ऑफ सोडियम हलाइड वी कैन हैव CH3C triple bond CR. This is higher alkyne. This is what? Higher alkyne. So इस प्रकार से higher alkyne हमें मिल सकता है। अब higher alkyne बनाने का दूसरा तरीका ये है, reaction of terminal alkyne with Grignard's reagent followed by reaction with alkyl halide. So action of Grignard's reagent, action of Grignard's reagent followed by alkyl halide on terminal alkyne। हमारे पास ये एक तरीका है हायर अल्काइन बनाने का। तो इसमें क्या होता है, टर्मिनल अल्काइन के पास जो हाइड्रोजन है sp हाइब्रिडाइज कार्बन को कनेक्टेड, दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट उसको हंसी खुशी गेन करेगा, जैसे RMgX। दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नाउ कंसिडर प्रोपाइन अगेन एज ए टर्मिनल अल्काइन। सो अब क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये यहां जाके चिपक जाएगा, और जिस वजह से हम लोगों को मिलेगा अल्केन along with CH3C triple bond C MgX. This is an intermediate and this is alkane. अब जो intermediate हमारे पास आया है, that is to be treated with alkyl halide. So let's have intermediate. So this is the intermediate so obtained. It reacts with alkyl halide. अब alkyl halide के साथ ये जब react करेगा, alkyl group यहाँ पे चिपकेगा. So that will lead to the formation of what? CH3C triple bond Cr along with what? MgX2. This is none other than higher alkyne. So इस प्रकार से आप higher alkynes को प्रोड्यूस करा सकते हो। Now लास्ट मेथड जो डिस्कशन में आना चाहिए अल्काइंस बनाने के लिए, वो होता है बर्थेलॉट्स प्रोसेस, या उसको आप बर्थेलॉट्स मेथड भी कह सकते हो। सो नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज बाय बर्थेलॉट्स प्रोसेस। अब देखिए बर्थेलॉट्स प्रोसेस में होता क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन इसके बीच इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कीजिए एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1200 डिग्री सेल्सियस to have acetylene directly. So mixture of coke and hydrogen is introduced to high heating electric arc to form acetylene. सो इस प्रकार से हमें एसिटिलीन यहाँ पे मिलेगा। देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। सो कोक लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, इसको इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक कीजिए, इलेक्ट्रिक आर्क वो भी हाई हीटिंग आर्क, टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा एसिटिलीन। सो इन दिस मैनर हम लोग एसिटिलीन और अल्काइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज वर द मेथड्स टू प्रिपेयर एसिटिलीन अल्काइंस।